अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी उम्ना यामीन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की सारी इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग फार्म डी भी इन शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, आप जो बच्चे MBBS या BDS के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते, MCAT की वजह से उनका मेरिट नहीं बन पाता किसी मेडिकल या डेंटल कॉलेज के अंदर, लेकिन उसका ख्वाब होता है कि वो बनना ही सिर्फ डॉक्टर चाहता है, तो वो उसको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो और भी फील्ड जो है उसमें सर्च वगैरह कर सकते हैं जिसमें वो डॉक्टर बन सकता है। तो ऐसी फील्ड आज मैं आप लोगों को बताऊँगी जिससे आप लोग अपने आप को डॉक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग MBBS डॉक्टर बनना चाहो या BDS डॉक्टर बनना चाहो, आप लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बनकर भी वो एक रेपुटेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को फार्म डी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि इसमें आप लोग स्टडी वगैरह क्या करते हो। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है उसमें मेडिसिन की स्टडी करनी पड़ती है बेसिकली, कि मेडिसिन जो सी है उसको डिस्कवर कैसे करना है, उसकी मैन्युफैक्चर की स्टडी, उसकी डेवलपमेंट की सारी स्टडी होती है। मेडिसिन के यूजेस, उनके मिस यूजेस या फिर उन मेडिसिन का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, मेडिसिन की बहुत ज़्यादा स्टडी होती है। इसके अलावा फार्म डी के अंदर आप लोग दो तरीके से मेडिसिन को इन्वेंट करने के लिए पढ़ते हैं कि मेडिसिन को नेचुरली तौर पर कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और मेडिसिन को आर्टिफिशियली कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर नेचुरली तौर पर अगर आप लोगों को सिखाया जाए कि नेचुरल तौर पर मेडिसिन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो आप लोग मेडिसिन जो से सीखोगे कि प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स से आप लोग मेडिसिन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आर्टिफिशियली आप लोगों ने मेडिसिन बनानी है तो वो आप लोग सीखोगे कि लेबोरेटरीज के अंदर मेडिसिन को कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी की सारी मेडिसिन की रिलेटेड स्टडी है। MBBS वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिकली डायग्नोसिस के बारे में ही स्टडी करते हैं, लेकिन जो डी फार्म वगैरह वाले होते हैं डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो होते हैं, वो बेसिकली ओरिजिनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जितने भी पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सूबे की फार्मेसी काउंसिल होती है। ठीक है, तो हर जितने भी फार्मेसी प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन यूनिवर्सिटीज़ की जो सी डिग्री है फार्म डी है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, वो मस्ट बी एफिलिएटेड या रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। मतलब ये डिग्री इतनी रेप्यूटेशन रखती है, इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि इसका एक अलग इदारा है, एक इसकी एक काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो प्रॉपर मेडिसिन की सारी इन्फॉर्मेशन अपग्रेड कर रही है, उसको हैंडल कर रही है। ठीक है, अब मेन टॉपिक जो आप लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि फार्म डी के लिए हमें कितना मेरिट चाहिए, उसकी फ़ीस कितनी होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फार्म डी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सा है वो होता है, आपकी FSC जो सी है वो प्री मेडिकल होनी चाहिए। मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों की FSC जो सी है वो प्री मेडिकल होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके मार्क्स हैं वो 60% मस्ट होने चाहिए किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर मैं मेरिट की बात करूं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो सा मेरिट है FSC के मार्क्स जो है वो 85 to 98% होने चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों के 85 से 98% मार्क्स नहीं है FSC के अंदर, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो अगर आप लोगों के 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं FSC के अंदर। ठीक है, आगे थोड़ा सा मैं फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि फार्म डी के फीस स्ट्रक्चर्स क्या चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नॉर्मल एनुअल सिस्टम की फार्म डी की फ़ीस है वो 40 to 60,000 होती है पर ईयर। ठीक है, एक साल की जो सी है वो 40,000 से लेके 60,000 हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की मैं इवनिंग की फ़ीस को डिस्कस करूँ, मतलब इवनिंग की जो फ़ीस होती है वो सेल्फ सपोर्ट होती है, सेल्फ फाइनेंस होती है, कि मतलब खुद की तरफ से, तो वो मॉर्निंग से जो सी है वो डबल होती है। तो इस वजह से पर ईयर जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो फीस होती है 1 लाख से 150,000 भी फीस हो सकती है, इसी रेंज के अंदर आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करूं जहां पे फार्म डी करवाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो उनमें जो फीस है वो बेसिकली 20 लाख से 30 लाख होती है 5 ईयर्स की टोटल, इसी रेंज में आ जाती है। ठीक है, फीसिस का भी आप लोगों को समझ आ चुकी है, ये डिग्री बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए इसकी थोड़ी सी फीस जो है वो ज़्यादा भी होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करो और आप लोगों के जो से मार्क्स 70 to 80% हैं, तो वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। वो फीस के अंदर 50% या 70% ज़रूर स्कॉलरशिप देते हैं। उसके बाद अगर आप लोग CGP मेंटेन रखो तो आप लोग फ्री भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने फ़ीस के लिहाज से इतना परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आगे मैं बात
बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर आप लोग फार्म डी कर लेते हो 5 साल बाद आप लोगों की इनकम क्या होगी। अगर आप लोगों को पब्लिक सेक्टर के अंदर जॉब मिल जाएगी तो इंशाल्लाह 1 लाख प्लस होती है इसकी पे। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी प्राइवेट जगह के अंदर आप लोगों को जॉब मिले तो आप लोगों की 80,000 तो मैक्सिमम ज़रूर होती है पे, ठीक है। आगे आप कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर फार्म डी करने के बाद, डॉक्टर फार्मेसी करने के बाद अप्लाई कर सकते हो, इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, किस किस इसकी बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप सबसे पहले बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। हर हॉस्पिटल्स में आपको पता है फार्मेसीज बनी हुई है, ठीक है। वो फार्मेसीज रन करने के लिए, उनको चलाने के लिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो उनसे वो ज़रूर उनकी वैकेंसीज हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सी पूरे पाकिस्तान के अंदर फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं जो गवर्नमेंट के भी हैं या प्राइवेट भी किसी के हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, मतलब हेल्थ केयर इंश्योरेंस के ऑफिसर लग सकते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाले। फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट आ जाता है कि आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद वैसे भी डायरेक्ट लेक्चरर भी लग सकते हो। इसके अलावा आप लोग फर्दर एमफिल कर लो या एमफिल के बाद पीएचडी वगैरह भी कर लो, तो आप लोगों को बहुत आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी टीचिंग के लिए या फिर लेक्चरार के लिए, या फिर आप मजीद एज अ प्रिंसिपल भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट या फोरेंसिक लैब्स होती हैं, उसके अंदर डॉक्टर फार्मेसी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब जो जितनी भी कोई डिज़ीज़ अगर आई है न्यू, जैसे कोरोना वायरस आया था, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी मेडिकेशन की ज़रूरत थी क्योंकि एक न्यू डिज़ीज़ थी। तो बहुत से डॉक्टर ऑफ फार्मेसीज को गवर्नमेंट की तरफ से भी हायर किया गया था और प्राइवेटली भी बहुत ज़्यादा हायर किया गया था ताकि वो कोरोना वायरस की जल्द अज जल्द कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई ना कोई ड्रग, कोई ना कोई मेडिसिन जो सी है सामने आए। तो उन्होंने भी रिसर्च वर्क किया था बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली हर डिज़ीज़ के लिए नई ड्रग्स बनाई जाती हैं, तो उसके लिए भी जो जिन लोगों की ज़रूरत, जिन साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है, बेसिकली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ही जो उनसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत आसानी से उनको जॉब मिल जाती है और वो उसमें बहुत अच्छी पोस्ट पर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग कंपनी, सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का स्कोप है वो सबसे ज़्यादा इसी में है, मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। कि अगर कोई मेडिसिन न्यू इन्वेंट हुई है, अगर उसकी मार्केटिंग, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर उसको मार्केटिंग उसकी अच्छी कर सकें, उसकी सेल अच्छी कर सकें, मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से कर सके, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिलियन का काफ़ी ज़्यादा बिजनेस होता है। तो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह बन रही हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर 7-8 डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की ज़रूरत होती है। मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बगैर कोई मेडिसिन बन ही नहीं सकती है, ठीक है। तो अगर कोई ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसमें तो नंबर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसीज़ की ज़रूरत होती है। तो इन जगह पर भी ईजिली आप अप्लाई करके अपनी जॉब हासिल कर सकते हो। ये 1 लाख प्लस ही इसकी वो सैलरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद 2 ईयर्स का कोर्स जो आउट ऑफ पाकिस्तान भी करवाया जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। 2 साल का कोर्स होता है क्लिनिकल फार्मेसी, या फिर आप एमफिल करके आप लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, जिसमें आप खुद का क्लिनिक खोल के मेडिसिन जो सी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्पेंसिंग में आप लोगों का डिस्पेंसिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। मतलब किसी भी इन्फेंट के लिए या किसी भी गायनी वगैरह के ऑपरेशंस के दौरान अगर किसी मेडिसिन को आप लोगों ने मैयर करके एक ख़ास मिकदार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ही करता है सर, ठीक है। इसके अलावा फार्म डी का स्कोप जो है अब्रॉड में सबसे ज़्यादा है, कनाडा वगैरह में, दुबई वगैरह में फार्म डी का स्कोप MBBS से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हर बेसिकली मेडिसिन से रिलेटेड ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर फार्म डी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर कोई फार्म डी कर ले, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पाकिस्तान से करके बाहर कनाडा वगैरह, दुबई वगैरह में ट्राई करे, तो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसकी इनकम होगी, ठीक है। आगे यूनिवर्सिटीज़ मैं बता दूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उनसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करवाती हैं। वैसे तो ऑल ओवर दी पाकिस्तान 130 इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ऑफर करती हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बताऊँगी पंजाब की, कि पंजाब की कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करवाती हैं। पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, GC यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल एंड साइंसेज लाहौर, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, BZU मुल्तान मेन कैंपस, कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा आजी खान,
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ये तो पंजाब की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पंजाब के अंदर 18+ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करवा रही हैं। आप लोगों ने मेन चीज़ क्या चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है किस बात का कि वो जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड हो। आपकी जो डिग्री है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड हो, तभी आपकी डिग्री वैल्यूएबल होगी। लेकिन किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से आप लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करो जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज या एफिलिएट नहीं है, तो आप लोगों की डिग्री की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आई होप आज का लेक्चर या आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।